हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संश्लेषित रेशे के प्रकार। सबसे पहले हम संश्लेषित रेशे के प्रकार के बारे में देखेंगे। पहला प्रकार है रेयॉन। आप जानते हैं कि रेशम, जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इससे बने कपड़े की बनावट बहुत ही सुंदर होती है तथा यह बहुत ही महंगा होता है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है। इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई, जिसे रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहा जाता है। यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है, जो रेशम से सस्ता होता है। रेयॉन है। परीक्षा में पूछते हैं कि कृत्रिम रेशा रेशम किसे कहते हैं, तो रेयॉन बता सकते हो। रेयॉन में कपास मिलाकर चादरें बनाई जाती है। जिस तरह से ये चादर है वो रेयॉन में कपास को मिलाकर बनाया गया है। ये रेयॉन की चादर है। रेयॉन में ऊन मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। ये गलीचे हैं, इसी तरह से दिखता है गलीचा। दूसरा है संश्लेषित रेशा नायलॉन। यह भी मानव निर्मित रेशा है। इसे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया है। जैसे रेयॉन को कच्चा माल काष्ठ की लुगदी का उपयोग कर बनाते हैं, वैसे कोई भी पौधे या जंतु के रेशे का उपयोग करके इस नायलॉन को नहीं बनाते। अतः यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ये नायलॉन का कपड़ा है। यह बहुत हल्का और प्रत्यास्थ और चमकीला होता है, जो धुलाई में आसानी के कारण कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक प्रचलित है। इसकी मजबूती के कारण पैरासूट बनाया जा सकता है। नायलॉन के पैरासूट है ये। इसकी मजबूती के कारण नायलॉन के रस्सी भी बनाए जाते हैं। इसी तरह से नायलॉन के मोजे भी बनाए जाते हैं। इसी तरह से नायलॉन के ब्रश, जो ब्रश करते हैं ना, इसका ब्रश है वो नायलॉन का बना हुआ होता है। पर्दे भी नायलॉन के बनाए जाते हैं। अगला संश्लेषित रेशा है पॉलिएस्टर। यह भी एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती। ये सरलता से धुल जाते हैं। ये टेरिलिन का एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। एक प्रकार का बहुलक है। इसे कपड़े बनाए जाते हैं। तकियों में रुई की जगह इसे भरा जाता है। ये यौगिक डाइहाइड्रिक एल्कोहल एवं डाई बेसिक एसिड की क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बहुलक है। इसी प्रकार पीईटी एक ऐसा पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म की तार बनाने में एवं अन्य उपयोगी सामग्री जैसे कि फाइबर बनाने में किया जाता है। ये फाइबर का रुई है, इसको तकिए में भरा जाता है। इसी तरह से पॉलिएस्टर पॉली धन एस्टर से मिलकर बना होता है। वास्तव में एक रसायन एस्टर की इकाई की प्रवृत्ति से बनता है, अर्थात पॉलिएस्टर एस्टर का बहुलक है। इससे बने कपड़े पॉलीकॉट कहलाते हैं। कपास और पॉलिएस्टर का मिश्रण होता है यह। और पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है, जैसा कि चित्र में आप दिख रहे हैं। पॉलीवूल का ये कपड़ा है। अगला रेशा है एक्रिलिक। एक्रिलिक के शीट भी बनाए जाते हैं। हम सर्दियों में स्वेटर, शॉल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशे से बने होते हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है। इससे बने वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ तथा पहुंच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय हैं। संश्लेषित रेशे के गुणधर्म। आपने प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशे को जलाकर देखने वाला क्रियाकलाप जरूर किया होगा। इस तरह से आपने देखा होगा कि कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह इनका एक हानिकारक गुण है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है
तब ये पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं। इसलिए किचन में काम करते हुए संश्लेषित रेशे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे और अधिक जलने का डर होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। संश्लेषित रेशे के गुणधर्म से संबंधित एक गतिविधि की वीडियो भी मैंने बनाई है, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप लोग जाकर देख लेना।